ओम नमः वासुदेवाय। ओम नमः वासुदेवाय। ओम नमः वासुदेवाय। यच्चावेन प्रमुदितमना क्षणादाशित स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखे लभन्ते सद्भक्ता श्री सुख समाजम किं तदा महावीर स्वामी नयनपथिगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयनपथिगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयनपथिगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शब्देव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की प्यारी प्यारी होती। विगत 2 दिनों से एक ही विषय पर प्रवचन हो रहे हैं, वह है मां। आज उसका उपसंहार करूंगा। मां ममता का मंदिर है और मां प्रेम का शास्त्र है। स्वर्ग भले ही आसमान पर हो, लेकिन स्वर्ग का सुकून यदि कहीं मिलता है तो मां के चरणों में प्राप्त हुआ करता है। परमात्मा भले मोक्ष पर विराजमान हो, लेकिन परमात्मा की करुणा और ममता के दर्शन करना है तो कभी किसी मां के पास जाकर के देख लेना। मानिएगा, एक काम जरूर करना, रोज सुबह उठकर नमोकार मंत्र पढ़ना। लेकिन एक स्मरण रखना कि रोज सुबह उठकर नमोकार मंत्र तो पढ़ो, लेकिन रोज सुबह उठकर अपने मां के चरणों का स्पर्श जरूर करना। अपने मां के चरणों की धूल अपने माथे पर जरूर लगाना, ताकि ध्यान रखना दिन की शुरुआत यदि मां के चरणों को छू लिया तो दिन की शुरुआत जो होगी ना, एक निस्वार्थ और पवित्र दुआओं से दिन की शुरुआत हो जाया करती है। वह पवित्र दुआएं, पवित्र आशीर्वाद, निस्वार्थ दुआएं सुबह सुबह मां की जरूर लिया करो। प्रातः काल उठई रघुराई, मात पिता गुरु शीस नवाई। माता पिता और गुरु के चरणों में शीस रखते। और रात जब सोने लगो तो अपनी मां की सेवा करके सोना। अरे भले 2 मिनट पैर दबाना, लेकिन अपनी मां की सेवा किए बिना कभी मत सोना। और यदि रात को सेवा करके सो गए तो मैं अंधेरी रात में कहता हूं कि मां का आशीर्वाद तुम्हारे लिए रोशनी का काम करेगा, प्रकाश का काम तुम्हारे लिए। कितनी भी अंधेरी रातें हो, कितनी भी काली रातें हो, और ये आकाश का चंद्रमा आए या ना आए, लेकिन मां का आशीर्वाद मिल गया तो अंधेरे बीहड़ रास्ते भी आसान हो जाया करते। मां का आशीर्वाद लेकर दीजिए। मानिएगा, मां बेटी भी मां से अलग होती है और बेटा भी मां से अलग होता है। ध्यान रखना, एक बेटी को मां पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, शादी करती है, विवाह करती है, उसे ससुराल भेज दिया करती है। बेटी भी बुढ़ापे में मां से अलग हो जाती है और बेटा भी मां से अलग हो जाता है।
लेकिन दोनों के अलग होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। अरे जब बेटी विदा होती है तो मां के आंसू, उन आंसुओं में कोई दर्द या पीड़ा नहीं, एक संतुष्टि का भाव आंखों से बहा करता है। लेकिन जब कोई बेटा अलग हो जाता है तो संतुष्टि का भाव नहीं, बेटे की बेवफाई उसके सामने खड़ी हो जाया करती। ध्यान रखना, एक के अलग होने में सुख है और एक के अलग होने में दुख। एक बेवफाई है और एक संसार की रीति रिवाज और रस्म हुआ करती है। मान्यवर, कभी ख्याल करो कि बचपन में जब तुम बिल्कुल असहाय थे तब माता पिता तुम्हारे संरक्षक बने थे, और आज माता पिता बुढ़ापे में असहाय हो जाएं तो हमें भी उनका संरक्षण बनना चाहिए। जब इस धरती पर तुम आए थे तो एक बात बताओ कि सबसे पहला रिश्ता किससे बना था? आपसे पूछा। पत्नी से तो नहीं बना था, बच्चों से तो नहीं बना था ना, रिश्तेदारों से तो नहीं बना था पहला रिश्ता। अरे रिश्तेदार और पत्नी तो छोड़ो, गुरु से भी पहला रिश्ता नहीं बना था, परमात्मा से भी पहला रिश्ता नहीं बना था। इस धरती पर आए थे तो सबसे पहला यदि रिश्ता बना था तो केवल मां से सबसे पहला रिश्ता बना था। सबसे पहला संबंध, ध्यान रखना, दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं मां के रिश्ते से सब छोटे हैं। किसी का भी रिश्ता उठा के देखा, अरे पिता का रिश्ता भी छोटा है, परिवार का रिश्ता भी छोटा है मां के रिश्ते के आगे, क्योंकि सभी रिश्तों में मां का रिश्ता 9 माह बड़ा रिश्ता हुआ करता है। कभी ख्याल करना, हर रिश्ते तो गर्भ से बाहर आने के बाद बनते हैं, लेकिन मां का रिश्ता तो गर्भ से ही बन जाया करता है। इसीलिए मैंने कहा कि मां का रिश्ता हर रिश्तों से 9 माह बड़ा हुआ करता है, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं हुआ करता है। लेकिन दुख तो इस बात का होता है कि आदमी जब इस धरती पर आता है तो सबसे पहला रिश्ता मां से बनाता है। और एक बात और बताइए, जिससे सबसे पहला रिश्ता बना है, तुम दुनिया में सबसे पहले रिश्ता किससे तोड़ते हो? सोचिए, मां से ही तो तोड़ते हो। जिससे रिश्ता पहले बना उससे रिश्ता पहले तोड़ दिया। नहीं, हमने तो यही देखा है कि जब जब वासना और ममता में युद्ध हुआ है, ममता पराजित होती है और वासना जीत जाया करती है। ध्यान रखिए। एक लड़का था, आपने कहानी सुन रखी होगी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस पंडाल में कोई नहीं होगा जिसने एक कहानी न सुनी हो। एक लड़का था, मां ने गरीबी में पाला पोसा बड़ा किया, बड़े अरमान लेकर जी मां की बेटा बड़ा होगा तो मुझे बड़ा सुख शांति सुकून मिलेगा। एक दिन वो लड़का ऐसा मनचला हो गया दोस्तों की संगति में कि पढ़ाई लिखाई से ध्यान तो हट गया, उसका ध्यान एक खूबसूरत रूप लावण्य की धनी एक वेश्या पर आकर्षित हो गया। मां को पता नहीं चला, इतना प्रेम में अंधा हुआ, इतना प्रेम में अंधा हुआ कि सब कुछ भूल गया। अब उसे कुछ सुध-बुध नहीं रह गई, बस वो वेश्या ही वेश्या दिखाई देती, खाता तो वेश्या दिखती, चलता तो वेश्या दिखती, सपने में वेश्या आती, प्रेम में डूब गया उसके। मेरे भाई, मैंने कहा ना कि वासना और ममता में युद्ध ठानते हैं तो वासना जीतती है।
वेश्या ने कहा कि तू मुझे अंधों की तरह चाहता है, तू पागल जानता है कि क्या कर रहा है अपने जीवन में? उसने कहा क्या कर रहा हूं? अरे मुझे देख, मैं पतित हूं, मैं तेरे लायक, तेरे परिवार के लायक नहीं हूं। उसने कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूं। वेश्या ने कहा पागल, तू मुझसे प्रेम करता है, और जिससे तू प्रेम करता है वो तुझसे प्रेम नहीं, तेरे पैसों से प्रेम किया करती है। ये तो जिस्म का धंधा है, यहां तो रोज आते हैं लोग। तेरे पॉकेट में पैसे हैं तो बात कर, नहीं तो यहां से जा। बहुत दिन बीते, रोज रोज जाता। एक दिन उसने वेश्या से प्रेम का प्रस्ताव रखा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। वेश्या ने कहा कि पागल है क्या, मुझसे शादी? लोग मुझसे बात करना नहीं चाहते हैं, तू मुझसे शादी करना चाहता है? उसने कहा कुछ भी हो जाए, मैं तेरे बिन मर जाऊंगा, प्राणों का विसर्जन कर दूंगा, तू नहीं मिलेगी तो मेरा जीना बेकार है। वेश्या ने कहा जरा और ठंडे दिमाग से सोच ले, तू मुझसे शादी करेगा? बोले हां। बोले समाज क्या कहेंगे? समाज ने मुझे दिया क्या है जो मैं समाज की परवाह करूं? तू उसकी चिंता मत कर, मैं तो तेरे से विवाह करना चाहता हूं। चल भाई, समाज कुछ ना कहेगी, समाज की तू परवाह नहीं करता है, लेकिन कभी सोचा है क्या तेरी मां मुझे स्वीकार करेगी? सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि भाई कोई भी मां स्वीकार तो नहीं कर सकती। तो बोले तेरी मां को राजी कर गया। बहुत प्रयास किया भाई, लेकिन मां राजी ना हुई। अरे गरीब से गरीब मां भी अपने बेटे की शादी किसी वेश्या से करना नहीं चाहती है। बेटे ने कहा कि लेकिन मैं तेरे बिना तो जी नहीं सकता। तो जानते हो, वेश्या ने कहा कि देख, तेरे और मेरे बीच में ये मां बहुत बड़ा रोड़ा है तेरे। एक काम कर, उस मां का कलेजा निकाल और मेरे लिए ले आ, और अपने उस मां के कलेजे के खून से मेरी मांग में सिंदूर भर। अरे बोले ये नहीं हो सकता है। बोले ये नहीं हो सकता तो तेरा मेरा विवाह भी नहीं हो सकता है। वो सोचा, रात भर तनाव में जिया कि मैं करूं क्या, मैं वेश्या के बिना रह नहीं सकता हूं और मां का कलेजा निकाल नहीं सकता हूं, करूं क्या करूं। वो सोचा, अधीर हो गया। एक मन करता कि यार वेश्या को छोड़ देना चाहिए, दूसरा मन कहता कि मैं जीऊंगा कैसे। दो राहे पर आकर खड़ा हो गया जिंदगी के। बहुत सोचा, एक दो दिन उसके घर नहीं गया, लेकिन मन है कि माना नहीं। फिर गया वेश्या के पास कि एक बार अपनी शर्त को बदल दे। उसने कहा शर्त मेरी वही है। लौट कर घर आया, विवाह तो करना ही है। मां उस दिन लेट हो गया घर आने में। मां दरवाजे पर बैठी बैठी इंतजार करती है कि आज हमेशा समय पर आने वाला बेटा आज इतने देर से क्यों आ रहा है। रसोई घर में भोजन बना पड़ा है। मां ने कहा कि जब तक बेटा नहीं आ जाएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। इंतजार कर रही है वह मां। फिर बाहर जाती, फिर भीतर आती, फिर देखती कि कहां गया, अभी तक नहीं आया। बैठी बैठी थक गई। हुआ क्या, इंतजार करते करते दरवाजा खुला है। इंतजार करते करते दरवाजे पर झपकी लग गई, उसकी नींद आ गई। और जैसे ही नींद आई वैसे ही बेटा आ गया और उसने देखा कि जागती मां का कलेजा तो नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन मां सो रही है, अभी मौका अच्छा है। मां दरवाजे पर सिरहाना लगाए सो रही है, दरवाजे का सहारा लेकर भीतर गया। रसोई घर से चाकू लेकर के आया और चाकू लाकर हाथ कांपने लगे उसके।
कि जिस मां ने दूध पिलाया उसका कलेजा एक तरफ वेश्या दिखती है, लेकर के चाकू उसने हिम्मत करके मां के सीने में चाकू पार कर दिया, कलेजा हाथ से उठाया, भागा रात अंधेरे में। अंधेरी रात पुलिस पकड़ेगी, भागते गया जंगल में, अंधेरे में भागते जा रहा है। अचानक पत्थर की ठोकर लगी, कलेजा हाथ से गिरा। इसने देखा कि मां भी गई और कलेजा नहीं मिला, तो वेश्या से भी मेरी शादी नहीं होगी। ढूंढ रहा है अंधेरे में कलेजे को। जानते हो ये मां का दिल है मेरे भाई। मां के दिल से आवाज आती है, बेटा तुझे पत्थर की चोट लगी, तुझे दर्द तो नहीं हुआ है ना? देख मैं यहां हूं। अरे बेटा मौत तो मुझे आनी ही थी। मौत तो जिंदगी में एक बार ही आती है, लेकिन आज ये मां धन्य हो गई, अपने बेटे को मरते समय खुशियां लौटा करके जा रही है। गया कलेजा लेकर के वेश्या के पास। वेश्या भी एक औरत थी। दिल दहल गया देखकर, खून से लथपथ कलेजा। जैसे ही देखा उसने कहा कि पगले ये क्या किया तुमने? बोले देख मैं अपनी मां का कलेजा लाया हूं और मैं अब तेरे से शादी करूंगा। अब देख तू कहती थी ना कि मां बाधा है, अब अपने प्यार की वो बाधा भी मैंने रास्ते से हटा दी है। ले अब शादी को तैयार हो। जैसे ही खून लेकर मांग भरने लगा, वेश्या ने 2 चांटे गाल में लगाए। बोले जा मूर्ख, अब मैं तेरे से कभी विवाह नहीं कर सकता। उसने कहा ये क्या किया तूने? बोले तेरी मेरी शादी अब इस जन्म में क्या किसी जन्म में नहीं हो सकती है। उसने कहा कि देख तेरी जो शर्त थी वो मैंने पूरी कर दी। वेश्या बोली कि पागल तुझ पर क्या विश्वास करूं मैं? अरे मूर्ख, जो अपनी मां का नहीं हुआ वो अपनी पत्नी का भी कभी नहीं हो सकता है। मैं तुझ पर विश्वास नहीं कर सकती हूं। अरे आज तू मेरे कहने से जो बेटा अपनी मां का कलेजा निकाल सकता है, वो किसी और के कहने से कल मेरा कलेजा भी निकाल के बाहर कर देगा। जो मां का नहीं हुआ वो पत्नी का क्या? मैं बहुओं से निवेदन करता हूं, किसी मां से उसका बेटा मत छीनो और ज्यादा खुश मत हो जाना कि हमारे कहने से हमारे पति ने अपने मां बाप को अलग कर दिया, दोनों सेपरेट हो गए। ज्यादा खुश मत होना। यदि तुम्हारे कहने से तुम्हारा पति मां बाप को घर से अलग कर सकता है, तो कल तुमसे सुंदर मिल गई तो एक दिन तुम्हें भी वो अपने घर से अलग कर सकता है। मां बाप कौन होते हैं? कैसी बहू बनना है तुम्हें? कैसी बेटी बनना है? मैं जानता हूं एक बेटी को कैसी होती है वो बेटी कि उसकी सगाई हो गई। आजकल जमाना बदल चुका है। सगाई क्या हो जाती है, शादी भले बाद में हो, मेल जोल ऐसा बढ़ जाता है कि जैसे शादी ही हो गई हो। ध्यान रखिए, ऐसा जमाना आ गया कि सगाई होकर दोनों घूम रहे हैं, यहां जा रहे वहां जा रहे, पूरे शिमला जा रहे, कश्मीर। अभी शादी नहीं हुई है, अभी केवल सगाई हुई है। ध्यान रखना, जो बेटियां जो बेटे इस कदर से घूमते हैं उनकी शादियां सफल नहीं होती हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि जो चाहत जो प्रेम शादी के पहले पैदा होना चाहिए, यदि वह सब पहले ही पूर्ण हो जाए तो फिर शादी के बाद कुछ बचता नहीं है। गलत परंपराएं हैं। उस लड़की की सगाई हो गई, वो लड़की रोज अपनी ससुराल में जाने लगी। लड़के की मां ने कहा कि भाई बेटा, आज के जमाने में मैं कुछ कह तो नहीं सकती, तुम लोग का मेल जोल जो बढ़ रहा है, ऐसा करो बेटी, जब तक शादी नहीं हुई है ना, यदि तुम दोनों को मिलना है तो किसी टॉकीज में मिल लो, किसी मॉल में मिल लो, किसी गार्डन में मिल लो,
लेकिन बिन ब्याही बार बार इस घर में आना शोभा नहीं देता है। जानते उस लड़की ने क्या कहा? मां, मैं रोज आऊंगी, वो घर पर आकर ही मिलूंगी, ना मैं होटल में मिलूंगी ना टॉकीज में मिलूंगी, मैं घर पर आकर ही मिलूंगी। और जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक मैं रोज आऊंगी तुम्हारे घर में। उस मां ने कहा कि ये समाज में अच्छी बात नहीं है। जानते उस बेटी ने कहा कि मां, तुम क्या सोचती हो कि मैं उससे मिलने आती हूं? नहीं, उससे क्या मिलना? जब उससे सगाई हो गई है तो उसके साथ तो जिंदगी गुजरेगी गुजरेगी। और महीने 2 महीने नहीं मिलूंगी तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? मां, मैं उससे मिलने नहीं आती हूं। तो फिर क्यों आती है बेटी? मैं इसलिए आती हूं मां, मैं इस घर में आकर ये देखती हूं कि जिससे मेरी शादी होने जा रही है उसका माँ बाप के प्रति कैसा व्यवहार है, वह अपने माँ के साथ कैसा व्यवहार करता है, अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करता है, वह अपनी माँ को इज्जत देता है या नहीं देता है। मैं ये देखती हूँ। ऐसा इसलिए देखती हूँ कि जो लड़का माँ बाप को इज्जत नहीं दे सका वो पत्नी को भी इज्जत नहीं दे सकता है। जिसके व्यवहार घर में खराब हो, जो बहन से प्यार से ना बोलता हो, जो तू तड़ाक करके बात करता हो, माँ, ये सगाई कल की टूटने वाली आज टूट जाए, लेकिन यदि मैं शादी करूंगी तो ऐसे बेटे से करूंगी जो अपने माँ बाप को सम्मान दिया करता हो, माँ बाप को पूज्य बनाया करता हो, माँ बाप का स्वाभिमान बना करके बात बात पर माँ बाप से चिड़चिड़ाता ना हो और माँ बाप को उल्टे सीधे जवाब ना देता हो। यदि तुम्हारा बेटा इस योग्य निकला तब तो बारात लेकर मेरे घर आना, और ना निकला तो लड़की आज ही अपना रिश्ता तोड़ती है। जानते उस लड़के की मां ने गले से लगा लिया उस बेटी को कि बेटी, बहुएं तो बहुत मिलती है दुनिया में, लेकिन तेरे जैसी बहू जन्म जन्म के पुण्य का फल करता है। आज मेरे विश्वास हो गया कि जो लड़की मैं अपने घर में ला रही हूं, लड़की इस घर की ग्रह लक्ष्मी बनकर के आएगी, रिद्धि सिद्धि बनकर के आएगी। बेटा, जब शादी से पहले तू हमारा इतना ख्याल रखती है, ऐसी बहुएं हर घर में किसी को प्राप्त नहीं हुआ करती। सोचिए भाई, मेरी बेटियों, ऐसी आदर्श बहू बनकर के जाओ, क्योंकि जिस घर में तुम बहू बनकर जा रही हो, इन माँ बापों ने तुम्हारे लिए बहुत सपने देखे। सास ससुर सपने देखते हैं कि मेरे घर में एक बहू आएगी, मेरे घर में एक गृह लक्ष्मी आएगी, मेरे घर में ऐसी बेटी आएगी जो मेरे घर को रोशन। कितने सपने मैं कह सकता हूं, जितनी बहुएं यहां बैठी हैं, यदि ईमानदारी से बताएं कि जिस दिन शादी होकर के डोला ससुराल में गया था, और यदि तुमने चेहरा देखा हो, सबसे ज्यादा खुशी किसे हुई थी? मैं आपसे पूछता हूं, तुम जब बहू बनकर आई थी तो दरवाजे पर आरती लेकर कौन आई थी? आपसे पूछना चाहता हूं, किसने मिठाइयां बांटी थी और किसने सहनाई बजवाई थी? किसने कार्ड बांटे थे और किसने सारे घर में जा जा करके कहा था कि मेरे बेटे की शादी है, तुमको जरूर आना है? कितनी खुशियां उस माँ बाप ने मनाई थी। मान्यवर, ध्यान रखना, जब बहू बनकर आई थी तो सबसे ज्यादा खुशियां उन बूढ़े माँ बाप को होती है कि मेरे घर में बहू आ रही है, मेरे घर में लक्ष्मी के चरण पड़ रहे। आरती लेकर ये वही सास आई थी जिससे आज आप नफरत करते हैं। विचार करिए, ऐसा मत करो, घर में एडजस्टमेंट करो। मैंने कहा था ना कि हर कुएं का पानी मीठा हो जरूरी नहीं है, और ससुराल में हर किसी का स्वभाव मीठा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम अपनी नीति से, हम अपने व्यवहार से मीठे खारे कुएं का जल जब मीठा कर लेते हैं तो लोगों के खारे स्वभाव को मीठा क्यों नहीं कर पाते हैं? ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, जब पीहर में रहने वाली मां तुम्हें याद आती है तो
ससुराल वाली माँ तुम्हें याद क्यों नहीं आती? वो भी तो माँ है, वो भी तो तुम्हें बेटी बना करके। दिल जीतो, अपने माँ बाप का ध्यान रखना। हरे दुनिया को जीतने से कुछ नहीं मिलता है, अपने परिवार का दिल जीत लो तो फिर किसी कश्मीर की जन्नत में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा घर स्वयं में कश्मीर बन जाया करता है। घर को स्वर्ग बनाओ। मान्यवर, मैंने कहा था ना कि मैं ज्यादा समाज के प्रपंचों में नहीं पड़ता हूं, ना मुझे तुम्हारे पंथों से मतलब है, ना तुम्हारी पूजा पद्धति से मतलब है, ना मैं ज्यादा क्रियाकांड में जाता हूं। मैं तो केवल यही सपना लेकर चलता हूं, मैं तो यही भावना भाता हूं कि मेरी समाज मरने के बाद नहीं, जीते जी स्वर्ग का अनुभव करने लगे, ये परिवार जीते जी स्वर्ग जैसा जीवन जीने लगे। किन बातों को लेकर झगड़े होते हैं? परिवार में वाद विवाद, भाई भाई से नहीं बोलता, देवरानी जिठानी नहीं बोलती, सास बहू नहीं बोलती है, और फिर जाके मंदिर में घंटों पूजा करते हो। ये सब ढोंग है। जो सास अपनी बहू और बेटी में भेद करती है, वो सास कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती है। ध्यान रखिए, कितनी भी पोथियां पढ़ ले, कितने भी व्रत उपवास कर ले, बहू बेटियों में फर्क मत करिए। घर क्या होगा? मंदिर में जाके शांति धारा देखते हो, घर तुम्हारा अशांत बना हुआ है। मैं तो कहता हूं, यदि घर में शांति नहीं है तो किसी भी शांति धारा में इतनी ताकत नहीं है जो तुम्हारे जीवन को शांति प्रदान कर दे। अरे लाख शांति विधान करा लेना, कोई शांति नहीं मिल सकती है। घर में शांति स्थापित करिए। यदि दो सास बहू लड़ झगड़ के मंदिर जाएंगी, तो बाप बेटे लड़ झगड़ के मंदिर जाएंगे, और विश्वास ना हो तो करके देख लेना, मंदिर में भगवान नजर नहीं आएंगे। तुम भगवान का अभिषेक देखते हुए भी तुम्हारा ध्यान तो उसी लड़ाई में मौजूद रहेगा। तुम्हारा यही चिंतन चलेगा कि अभी घर जाऊंगी, सास ऐसा कहेगी तो मैं ऐसा कहूंगी, वो ऐसा कहेगी तो मैं ऐसा। अरे बहुत सुन लिया, अब सुनने वाली नहीं हूं। वो देख क्या रही हो? सहस्र 78 कलसा प्रभु जी के। वाह, ऐसी जिंदगी, हाथ में माला, मन कहां रखा है? अशांति। अरे भाई, घर जितना शांत होगा ना, मंदिर में उतना सुख प्राप्त होगा। मन अशांत हो तो भगवान के दर्शन कैसे होंगे? अरे अशांत चित्त में परमात्मा का चित्र नहीं बना करता है। ध्यान रखिए। अरे जिस पेड़ में आग लगी हो उस पर तो पक्षी भी बैठना नहीं चाहते हैं, और जिसके मन में अशांति की आग लगी हो उसके भीतर कोई महावीर बैठना पसंद नहीं किया करते। शांति रखो। अरे सारी दौलत भी बेकार है यदि मन में शांति ना हो। घर को शांत बना। मरने के बाद शांत। अभी मैं आ रहा था नसिया जी में, शांति की प्रार्थना रखी गई। बोले क्यों? बोले 2-4 चले गए। मैंने कहा जय हो पंचम का। रोज ही 1-2 दिन में वहां उठावना होता ही रहता है। मेरे भाई, मैं आपसे कहता हूं कि घर ऐसा बनाओ, परिवार ऐसा बनाओ कि मर जाओ यदि तुम, तो तुम्हारे लिए शांति की प्रार्थना की जरूरत ना पड़े। मैं पुलक सागर तुमसे कहता हूं कि मेरी समाधि हो जाए तो कभी मेरे मरने के बाद श्रद्धांजलि सभा मत रखना। मेरे मरने के बाद कोई शांति की प्रार्थनाएं मत करना, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में कोई दम नहीं है। ध्यान रखना। कितनी भी कर लो, क्या दम है तुम्हारी प्रार्थना में? यदि प्रार्थना में दम है तो जाओ भगवान से प्रार्थना करो कि लादेन को नरक में मत भेजना। जाओ, कर सकते हो। सद्दाम नरक नहीं जाना चाहिए। अरे कोई प्रार्थना नहीं। जब तुम किसी को नरक जाने से नहीं रोक सकते हो तो तुम किसी के स्वर्ग में भी बाधा नहीं बन सकते हो। ध्यान रखिए, कोई मेरी शांति की प्रार्थना ना करे, कोई जरूरत नहीं मुझे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे मरने के बाद शांति की प्रार्थना मत करना। मैं अपने जीते जी ऐसा जीवन जीऊंगा कि खुद की शांति खुद प्राप्त करके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। भीख में मांगी हुई शांति से कोई शांति मिलती है?
कितना भी लिख दो घरों में, मरने के बाद फोटो पर लिख दिया स्वर्गीय। अरे मुझे फोटो वाला स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो जीते जी स्वर्ग का अनुभव चाहिए। कोई प्रार्थना, मैं अपनी शांति अपने साथ लेकर जाऊं, परेशान मत हो मेरे लिए, ध्यान रखना। ऐसा जीवन बना लो। अरे मरने के बाद शांत हुए तो क्या खाक शांत हुए? मरने के बाद शांत होना ये मुर्दे की मजबूरी है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता है। लेकिन जीते जी जो शांत हो जाता है वो मजबूरी नहीं, वो जीवन की एक साधना बन जाया करती है। शांत हो जाओ। अम्मा जी चली गई, बोले शांत हो गई। अरे अम्मा जीते जी शांत क्यों नहीं हो गई? तो कुछ नहीं रखा है प्रार्थना में, कोई दम नहीं है। अपनी शांति खुद यहां से लेकर चलो। ध्यान रखना, जीवन की सबसे बड़ी साधना मैं उसे मानता हूं, जीवन का सबसे बड़ा मोक्ष मार्ग वही है, और जीवन का सबसे बड़ी तपस्या वही है कि हम किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता और अपनी शांति को भंग ना होने दें। ध्यान रखना, लाख जिंदगी दांव पे लगा देना, लेकिन अपनी शांति को भंग मत होने देना। अरे जिसने शांति भंग कर दी वो संत किस काम का? लोगों का काम तो कंकड़ फेंकना है, और लहर उठ गई तो शांति भंग हो गई। नहीं भाई, किसी भी कीमत पर दुनिया कुछ भी कहे, अपनी शांति के साथ जियो। घर को शांत बनाओ। भले करोड़पति अरबपति ना हो पाओ, तुम्हारी तिजोरी में भले रुपयों का धन हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे भीतर एक शांति की दौलत जरूर होना चाहिए। क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया तो? कुछ लोग बड़ी छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं, और कुछ लोग बड़ी बातों को भी हल्के मूड में हल्के मूड में निकाल दो। सासू ने कुछ कह दिया, अरे छोड़ो भाई, कह दिया तो कह दिया, कौन सा बड़ा बुआरी वो हो गया कि अरे हमको कोई कुछ नहीं कह सकता है। अरे सबको कह सकते हैं, कहने वालों ने तो राम को कह डाला, कहने वालों ने महावीर को नहीं छोड़ा, कहने वालों ने ऋषभदेव को नहीं छोड़ा। कहने दो ना भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी सासू डांट दे, इतना सोच ले एक बहू कि मेरी मां के समान है। यदि बड़े लोग नहीं डांटेंगे तो हमें फिर कौन डांटेगा दुनिया में? ध्यान रखिए, किस्मत वाले हो तुम कि तुम्हारे घर में कोई डांटने वाला भी मौजूद है। ध्यान रखिए। और कभी कोई बहू गड़बड़ काम कर दे, गलती कर दे, तो एक सासू इतनी समझदारी रखे कि गलती तो बच्चों से होती है, बच्चे गलती नहीं करेंगे तो क्या बड़े गलती करेंगे? इतनी सी समझदारी आ जाए। हम संतों के जीवन में भी यही होता है। कोई बात नहीं भाई, कोई फूल बरसाए या सूल बरसाए, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। छोड़ो, दुनिया है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। प्रेम से घर को सुखी बनाओ। सोशल वर्क करते हो, समाज सेवा करते हो, सारे जगत की सेवा करोगे। अरे मेरे भाई, सोशल वर्क की शुरुआत अपने घर से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारी दुनिया को सुखी करने निकल गए और घर तुम्हारा नरक बना जी रहा है। पहली सेवा मां। एक बहू थी, बहुत आदर्श बहू, सुबह सुबह उठी। मैं इंदौर में था, मेरे प्रवचन में आई और मैंने कहा कि सबसे बड़ा धर्म यही है कि भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाइए। घर गई, रोज 8 बजे उठती थी, उस दिन 6 बजे उठ गई। नई नई शादी होकर आई थी, किचन में जाकर, रसोई में जाकर काम करने लगी। सासू ने कहा, बेटा तू अभी पहली विदा आई है, ज्यादा काम मत कर, मैं कर लेती हूं। जिठानियां भी थी, सब सो रही थी। उसने कहा कि मां मैं काम करूंगी, आप बैठिए। बोली तू क्यों करेगी काम? बोले मां मैंने महाराज के प्रवचन में सुना है
कि भूखों को भोजन कराना धर्म हुआ करता है। खाना मैं बनाऊंगी। सास ने कहा कि भाई अभी कोई भूखे आएंगे तो बांट देना, अभी टाइम थोड़ी हुआ है। उसने कहा मां, मैं आपसे कहती हूं कि धर्म क्या है। बहुओं से कह रहा हूं, क्या उसे खिलाना धर्म है जो पड़ोस में रहता है? क्या उसे खिलाना धर्म है जो भीख मांगते घूमते हैं? उस बहू ने कहा मां, प्रवचन सुन के बात ऐसी दिल में लगी, अरे मेरे परिवार में भी तो कल शाम को भोजन किया था ना, अरे रात भर के भूखे हैं, इनको भी भोजन कराना मेरा धर्म हुआ करता है, मेरा फर्ज हुआ करता है। इनका क्या बाहर के भूखों को ही खिलाना धर्म है? घर के भूखों को खिलाना धर्म है। सोचिए, उत्तम मध्यम जघन्य पात्र को आहार देते हो, सब में दृष्टि भी तो जघन्य पात्र होता है। क्या घर में जिनेंद्र भक्त और साधर्मी नहीं रहा करते हैं? आदमी ने सोच रखा है कि मंगलवार को किसी मंदिर में भंडारा कर दो, हम धर्मात्मा हो गए। अरे मेरे भाई, सबसे पहले अपने घर के बड़े बूढ़ों को भोजन कराओ, घर में जो भूखा है उसे भोजन कराओ। पहला धर्म तो घर से शुरू होता है, फिर वह समाज में पहुंचता है, फिर वह देश में पहुंचा करता है। दूसरों के लिए दानी हो मेरे भाई। सोचो, यदि किसी की शादी हो तो हम 1000 का लिफाफा देकर आ जाते हैं, लेकिन घर में बूढ़ी सास को कभी दिए हैं तुमने 1000 रुपए कि अम्मा ले, ये पैसा तू ले ले, जहां दान पुण्य करना हो वहां कर देना, मेरा मुंह मत देखना बुढ़ापे में। अरे असली बेटा तो मैं उसे कहता हूं जो महीने की कमाई लाकर के पत्नी के हाथ में नहीं, अपनी मां के हाथ में लाकर के रख दिया करता है कि ले मां, ये मैंने महीने का कमाया है। और एक बात ध्यान रखना, अरे वो कमाई पुण्य की कमाई हो जाती है जो मां के हाथ में चली जाया करती है। ध्यान रखिए, अरे पैसा लाओ, बरकत होगी, यदि उस पर मां का हाथ लग गया, ध्यान रखिए, अरे वो घर पाप का घर है। जिस घर में माँ बाप बच्चों से पैसे मांगा करते हो, वो घर स्वर्ग होता है जहां बच्चे कमाने के बाद भी अपने माँ से पैसा मांगा करते हो, वो घर स्वर्ग है। उस घर जैसा स्वर्ग दुनिया में कई बूढ़े माँ बाप एक गोली लेने को तरसते रहे, बूढ़े माँ बाप सोचते रहे कि पैसा बेटा देगा तो काम चलेगा। नहीं भाई, अपनी माँ बाप को, बूढ़ों को लाकर के दौलत उनके हाथ में रख दो कि माँ, ये नोट संक्रामक बीमारी लेकर आते हैं, ले अपना हाथ लगा ताकि मेरे घर में कोई बीमारी प्रवेश ना कर सके। मां का हाथ लगवा लो, मां को दे दो पैसे की मां, जहां तुझे दान पुण्य करना हो तो करो, उस घर में धन की बरकत रहेगी। जब पैसा लेकर के आओ, अरे मेरे भाई, एक चौथाई हिस्सा तो मां के नाम से निकालो। मंदिरों में जाकर पत्थर की माता को चुनरी चढ़ाते हो, घर की पैदा करने वाली मां को एक साड़ी नहीं लाते हो। अरे ये माताओं को चुनरी चढ़ाने से मन्नत पूरी नहीं होती। हर महीने की तनख्वाह में एक साड़ी मां को लेकर आ, फिर किसी देवी को चुनरी चढ़ाने की जरूरत नहीं हुआ करती है। क्यों नहीं लाते हो घर की मां के लिए? पत्थर की मूर्ति को चुनरी चोला चढ़ा रहे हो तुम लोग, उस मां को चोला पहना। मेरे भाई, एक बात याद रखना, हो सके तो साल में एक बार अपने माँ बाप को अपने साथ लेकर किसी तीर्थ की यात्रा जरूर कराना कि चल मां, इस 7 दिन की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी है, चल किसी तीर्थ यात्रा पर हो आते हैं। मरने के बाद मत कहना कि तुझे मुक्ति मिले, भगवान से प्रार्थना है। अरे जीते जी अपने माँ बाप की मुक्ति का प्रबंध कर दे, वह बेटा बेटा हुआ करता है। मान्यवर, जीवन को सार्थक करिए। माँ बाप जब भी कोई दान, मेरे एक भक्त, बहुत अच्छे सरल स्वभावी भक्त, जब भी वो कहीं दान करते हैं तो अपना नाम नहीं लिखाते, वह अपने मां बाप का नाम लिखाते हैं। मैंने पूछा कि तुम मां बाप का नाम लिखाते हो, अपना नाम नहीं? बोले नहीं महाराज,
मैं आज जो कुछ भी हूं तो अपने माँ बाप की बदौलत हूं। और जिस माँ बाप ने मुझे मेरा नाम दिया है, अब मेरा फर्ज बनता है कि मरने के बाद मैं उनका नाम प्रसारित करूं, मैं उनके नाम का प्रचार करूं। मैं अपने माँ बाप के नाम से सब कुछ बनाता हूं। आपसे निवेदन है, अपने नाम से कुछ मत करो। क्या अपना अपना नाम करते रहते हैं। आजकल तो ये नाम की होड़ साधु संतों को भी लग गई है, ध्यान रखिए। नहीं भाई, पूर्वजों के नाम से काम करो, पुण्याई मिलेगी उनकी, उनका पुण्य भी तुम्हारे साथ चलेगा। अरे तुम्हारा पुण्य काम करे या ना करे, तुम्हारा पुण्य कमजोर हो जाए तो माँ बाप का नाम लिख दो। मैं कहता हूं तुम्हारा पुण्य बलवान अपने आप हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा तुम्हारा पुण्य। जो भी करो माँ बाप के नाम से करो, अपने नाम से क्या करो। मान्यवर, एक मां मुझे याद आ रही है आज। ऐसी मां जिसने अपने एक बेटे को जन्म दिया। उस मां ने बहुत ख्वाब देखे बच्चे के लिए, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। अरे गरीब से गरीब मां भी अपने बच्चों के लिए ऊंचा सपना देखा करते हैं। जिसके पास खाने को कुछ ना हो, वो भी अपनी औलाद की भोजन की व्यवस्था करते हैं। मां वह है कि आधी रोटी होगी या एक रोटी होगी तो बेटे से कहेगी तू खा, बेटा कहेगा मां आधी तू खा ले, आधी मैं खा लेता हूं। तो मां क्या कहती है मालूम है कि बेटा आज तू ही खा ले, आज मेरा उपवास से मुझे भोजन, जबकि उपवास नहीं है। वो मां की ममता। मुझे मालूम है जब मैं बचपन में शैतानी करता था तो मेरे भाई लोग मुझे कमरे में बंद कर देते थे। शैतान था बचपन से, अभी भी हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बंद कर देते थे कमरे में और मां से कहते थे मां इसको खाना मत देना जब तक ये सुधरेगा नहीं। क्योंकि आए दिन मोहल्ले से उलाहने आते थे लड़ाई झगड़े के, जानते हो। स्ट्रिक्ट आर्डर की से भोजन मत देना। मुझे याद है वो मां मंदिर जाने के बहाने मेरे पास आती थी, कहती थी बताना मत, चुपचाप अचार रोटी खा ले, भूखा मत रहना। धन्यवाद। जो अपने बच्चों की सजाओं को भी अपने ऊपर ले लिया करती हैं, दुनिया में वो मां कहलाया करती है, उसे ही मां का दर्जा मिला करता है। झगड़ लेती थी, चुपचाप जाकर के भोजन करा देती थी, ये खा ले, भूखा मत रहना, किसी को बताना मत, ध्यान रखना। वो मां होती है मेरे भाई, उसे मां कहते हैं दुनिया में, जो हजार आंधी तूफानों से लड़कर भी अपने बच्चे के लिए जीवन जिया करती है। उस मां ने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया। दुर्भाग्य यह था कि वह मां बहुत सुंदर नहीं थी, उसकी एक आंख नहीं थी। बच्चा समझदार हुआ, बड़ा हुआ, उसके दोस्त चिढ़ाने लगे इसकी मां कानी है, इसकी मां की एक आंख। लोग उसे अशुभ समझते थे। जिसे सुबह दिख जाए लोग कहते थे आज का काम बिगड़ गया। कानी सुबह से दिख गए, उस बच्चे को चोट लगी, धीरे धीरे बेटे को मां से नफरत हो गई। ज्यों-ज्यों बड़ा हुआ उसने कहा कि मां तू मेरे सामने मत आया कर। काना सा रूप लेकर भगवान तूने मुझे कैसी मां में जन्म दिया है, इससे अच्छा मुझे कोई पेड़ पौधा बना देता। कौन सा पाप किया था जो ऐसी मां मुझे प्राप्त हुई। उसने कहा मां मैं तेरे साथ कभी नहीं रह सकता हूं। मां की ममता थी, बोले जा बेटा तू बाहर जाके शहर में पढ़ने लग। शहर में पढ़ा लिखा बहुत बड़ा आदमी बन गया। मां बोली कि मैं तेरे सामने कभी नहीं आऊंगी बेटा, लेकिन तेरी पढ़ाई की व्यवस्था करते रहूंगी, हर महीने पैसे भेज देती।
बहुत बड़ा आदमी बन गया बेटा। एक दिन मां की ममता रो पड़ी कि मैं देखूं तो जाकर लोग बड़ी तारीफ करते हैं, कैसा बड़ा हो गया, कैसी कोठी बना ली, चली गई देखने शहर में। बेटे ने कहा तू फिर आ गई। मैंने कहा था ना कि तू मुझे कभी अपना चेहरा मत दिखाना। झरझर आंसू लुढ़काए आ गई हताश मां गांव में वापिस। सोच रही है कि किन सपनों को लेकर मैंने इस औलाद को पाला था। लौट गई। कुछ दिन बाद पता पड़ा कि बेटा गांव गया। और जब गांव घूमने गया तो उसने सोचा कि चलो घर चलते हैं। जैसे ही घर में पहुंचा क्या देखता है, घर में एक ताला डला है। उसने जाकर पूछा, यहां एक कानी मां रहती थी ना बुढ़िया, वो कहां है? गांव वालों ने कहा तुम कौन हो? बोले मैं उनका बेटा हूं। बोले मां कहां है? बोले पागल, अब फुर्सत मिली तुझे मां की? पूरे गांव क्या पूरी दुनिया में भी ढूंढ ले, अब तुझे मां नहीं मिलेगी, वो दुनिया से विदा हो चुकी है। अरे सोच, क्या जिंदगी तेरी की औलाद होकर भी जिस मां ने बूढ़ा बचपन में तुझे दूध पिलाया और बुढ़ापे में जब मृत्यु का समय आया तो तू उसे अग्नि देने भी नहीं आया। मर गई तेरी मां। ताला तोड़ा मकान का। एक टूटी सी खाट में एक चिट्ठी रखी है। उस बेटे ने पत्र खोला, सोचा कि कोई विरासत दे गई होगी, लेकिन उस गरीब के पास था क्या? पत्र खोला, पत्र में लिखा, मेरे प्यारे बेटे, मैं दुनिया की सबसे अभागी मां हूं, जो औलाद होने के बाद भी उस औलाद के मुंह से मां शब्द सुनने को तरसती रही। इसमें तेरी गलती नहीं है बेटा, शायद मेरा ही प्यार कुछ कम होगा, मेरी ममता में कुछ कमी रह गई होगी। हे अभागिन मां, अरे और तो बच्चे मां के प्यार को तरसते हैं, लेकिन ये अभागिन मां अपने बच्चे के प्यार को तरस तरस के मर रही है। मेरे बेटे, मैं जाते साथ तुझे दुआ देकर जाती हूं, तू खुश रह, लेकिन मेरे बच्चे, मैंने जीते जी कभी तुझे एक राज नहीं बताया। राज में वह राज तुझे चिट्ठी में लिख कर जाती हूं, और मुझे विश्वास है कि जब तक तू आएगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। काश ईश्वर ये पत्र तुझ तक पहुंचा दे। एक राज लिए मर रही हूं मैं, तू मुझसे नफरत करते रहा ना जिंदगी भर। तू कहता रहा कि कैसी बदसूरत मां है, कानी मां कह करके मेरा अपमान, और जब जब तूने मुझे कानी कहा है तब तक सीना छलनी हो गया ये शब्द सुनकर मेरा। लेकिन बेटे, आज ये राज बताती है तेरी मां कि कानी मैं नहीं, काना तो तू पैदा हुआ था इस धरती पर। और जब तू पैदा हुआ था तो इस मां ने सोचा था कि मेरे बेटे को लोग काना ना कहें, मेरा बेटा दुनिया में काना ना कहलाए। हाँ, जिस आंख से तू देख रहा है वो तेरी नहीं, इस मां की आंख है जो बचपन में तेरी आंख में मैंने लगवा दी थी। मैंने अपना कानापन स्वीकार किया था, लेकिन मैंने सोचा था मेरे बेटे को कोई काना कह करके, बेटे ये मेरी मां का धर्म है। हाँ, तेरी आंख में यदि रोशनी है, इस मां की आंख की वजह से रोशनी है बेटा। लेकिन मेरे बच्चे, ये चिट्ठी पढ़ लेना, लेकिन किसी को बताना मत बेटा, नहीं तो लोग मां की ममता पर विश्वास करना छोड़ देंगे। जो देख रहा है वो मेरी आंख है। फूट फूट करके रोया बेटा कि मां इसी कहते हैं मां। ये होती है मां जो जीवन भर गालियां खाती रही, जो जीवन भर मेरे से अपमानित होती रही। और आज मैं देख रहा हूं
मां के उपकारों को कौन भूल सकता है भाई? मां बाप के एहसान हमारी जिंदगी में इतने हैं कि यदि चमड़ी की जूतियां भी बनाकर 10 जन्म पहनाओ तो भी मां बाप के एहसानों से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। इतने उपकार एक मां हम पर करती है। आज बहुत दुख है मुझे इस बात का कि आज इस समाज के बीच मुझे ये कहना पड़ रहा है कि चींटी की रक्षा करने वाली ये समाज, पानी छान कर पीने वाली समाज अपने घर में मां बाप की इज्जत नहीं कर पा रही है। आज के मन चले नौजवान लड़के मां बाप की कीमत नहीं समझते। मान्यवर, एक घर में मेरा आहार हो गया, बच्चे बाहर गए थे, बूढ़ी मां ने आहार करा दिया मेरा। उस मां को उन बच्चों ने आकर इतना प्रताड़ित किया कि हमारे घर में साधु कैसे आया, तूने आहार क्यों दिए? उस बुढ़िया को धक्के मार के निकाल दिया घर से। मान्यवर, उस बुढ़िया ने कहा, मां मेरे पास आए कि महाराज झरझर आंसू बह रहे हैं मेरे, मैंने कौन सा अपराध कर दिया एक साधु को आहार देके? बच्चों ने मुझे अपमानित किया, प्रताड़ित किया और मैं बूढ़ी विधवा, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं कहां जाऊं महाराज? मैंने कहा चिंता मत कर, तेरा बेटा तेरा भले ना हो लेकिन पुलक सागर बेटा बन के तेरी जिंदगी को ठिकाने लगाएगा। ना हो अपने अपने पराये अपने हो जाए। उस मां को मैंने बात्सल्य धाम में रखा, कुछ दिन पहले उसका मरण हुआ। रखा मैंने, बात्सल्य धाम की योजना बनाई। मैं पुष्पगिरी से बिहार करके भोपाल की तरफ जा रहा था, रास्ते में मैंने देखा जब जंगलों से गुजरा, एक झाड़ियों के बीच एक बच्चा रो रहा है, तड़प रहा है, नवजात शिशु। रोने की आवाज आई। अमरचंद जी अजमेरा भोपाल के, वो आज नहीं है इस दुनिया में लेकिन मुझे याद है वो दिन। मैंने कहा कि देखो किसकी आवाज है। जाकर के देखा तो एक नवजात शिशु को कुत्ते घसीट रहे हैं। मैंने कहा ये मानवता है इस देश की? क्या इंसान के बच्चों, कुत्ते के बच्चों को रखते हो और माँ बाप इंसान का बच्चा वहां तड़प रहा। उठाया उन्होंने बच्चे को, ले जाकर भोपाल की मातृ छाया में उसे रखा। वो पल पुस करके बड़ा हुआ और एक अच्छी फैमिली उसको गोद में लेकर के चली गई। मान्यवर, ये विधवा बेटियां जो असमय में विधवा हो जाती हैं, हम कर क्या रहे हैं समाज में? बातें बड़ी बड़ी करते हैं, सिद्धांत की बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, मंदिरों में बैठकर तत्व की चर्चाएं कर लिया करते हैं, लेकिन ये समाज अपनी समाज के लिए क्या कर रही है? सोचिए। मैंने उस दिन अपने गुरु से कहा कि महाराज मैं अपने जीवन में मंदिर पे ज्यादा ध्यान नहीं, बहुत बन गए बड़े बड़े मंदिर, करोड़ों का दान कर देते हो मंदिरों में, लाखों रुपए की मूर्ति रख देते हो, और जो आदमी लाखों रुपए की मूर्ति रखता है उससे पूछना कि साल में कितनी बार मंदिर जाता है। विचार करिए, आप दर्शन नहीं करता, पूजा नहीं करता। मैंने कहा मुझे आशीष दें कि मैं अपनी प्रेरणा से, अपने भक्तों से इस समाज में गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों के लिए कैसे वात्सल्य के धाम का सृजन करूंगा। अरे भगवान के नहीं लेकिन जीते जागते इंसान के मंदिर बना करके खड़े कर दूंगा। सोचो मेरे भाई, जब ये समाज के लोग ही निर्धन और अभाव में जिएंगे, और जब कोई पूजने वाला ही नहीं बचेगा तो मंदिरों की पूजा कौन करेगा? फिर एक एक गली में, आज जौहरी बाजार देखो, आज शहरों में जाकर देखो, 4 गली में 4 मंदिर खड़े हैं। क्या जरूरत है इतने मंदिरों की? आज जितने मंदिरों में मूर्तियां हैं ना, उतने अभिषेक करने वाले वहां दिखाई नहीं देते। सब अहंकार के मंदिर खड़े हुए हैं। ध्यान रखना, कुछ करे समाज, कुछ दायित्व है तुम्हारे ऊपर इस समाज के निर्माण का, इस समाज की सुरक्षा का। आज मेरे से पूछो, मैं 70 बच्चों को, जैन समाज के बुंदेलखंड के 70 बच्चे जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है,
जब मैंने देखा मेरे साथ एक बहन है, उसका बच्चा बहुत गरीब है, वो समाज की रोटियां बना करके आजीविका चलाती है। जरा ध्यान दो, धनपतियों से मेरा निवेदन है, अपने कोठियों से बाहर निकलो, जरा देखो हम पैदल चलते हैं सड़कों पर, हमारे सामने लोग आते हैं, तुम्हारा क्या है, तुम तो चमचमाती कार लेकर घूमते हो, नीचे वाले तो तुम्हें कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। देखा मैंने, वो है बहन मेरे पास, मैं आपसे मिलवा सकता हूं, जिसका बेटा पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहा था, लिख नहीं पा रहा था, जगह जगह संघों में जाती, रोटी बनाती। मैंने कहा बहन मैं तेरे बच्चे को गोद लेता हूं, ला मेरे वात्सल धाम में दे। उसने दिया। हिंदी मीडियम से जो बच्चा पास नहीं होता था, आज इंग्लिश के CBSE बोर्ड से वह बच्चा पढ़ रहा है। और आपको विश्वास नहीं होगा, 7th क्लास में उसने 90% अंक प्राप्त किए हैं इंग्लिश में। कब करोगे समाज का उत्थान? अरे समाज को पढ़ाओ, एक भी बच्चा गरीब नहीं रहना चाहिए, एक भी बच्चा निर्धन नहीं रहना चाहिए, एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए, तब समाज संपन्न होगी। ऐसे थोड़ी समाज का विकास हो जाता है। पढ़ रहा है वो बच्चा, ऐसे 70 बच्चे हैं मेरे पास। मैं मंदिरों में मूर्तियां नहीं रखवाता, मैं जीते जागते मंदिरों का निर्माण करने का प्रयास करता हूं। आज 21 बूढ़े मालूम है, पढ़े लिखे डॉक्टर तक हैं, जिनके बच्चों ने उन्हें घर से उपेक्षित कर दिया है। आज बूढ़ा जार जार अपने घर में आंसू बहाता है, कौन बनेगा इनका सहारा? सोचिए, मैं आपसे निवेदन करूं, लोग मुझसे कहते हैं अनाथ बच्चों को रखोगे, उसकी जात क्या होगी, उसका मजहब क्या होगा, उसका गोत्र क्या होगा? मैंने कहा वात्सल्य उसकी जात होगी और वात्सल्य उसका गोत्र होगा। क्या आपकी जाति के कारण, आपके गोत्र के कारण एक मानवता को सिसकते हुए सड़कों पर खुला छोड़ दिया जाए? नहीं, पीड़ा है मेरी मान्यवर। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, बुजुर्ग रह रहे हैं, मैं इन बड़ी भीड़ में से भी कोई मां ऐसी हो जिसका बेटा दुत्कारता हो ना, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। स्वाभिमान की जिंदगी जियो, अपने ही घर में ताने खा खा कर जिंदगी क्यों गुजारते हो? आओ वात्सल्य धाम में चलो, नमोकार का जाप करो, समता से समाधि करो। हरे तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं हो पाया, लेकिन ये पुलक सागर तुम्हारे जीवन को निहाल करके रखेगा। क्या प्रपंचों में पड़े हैं आजकल लोग? साधु संत भी बड़े बड़े तीर्थ और मंदिरों की प्रेरणा देते फिर रहे हैं, मानवता के लिए कुछ नहीं है। सोचिए आप, एक गाय पे रहम करना आसान है, लेकिन एक बूढ़े माँ बाप पे रहम करना मुश्किल हो रहा है। ऐसा सृजन मैं कर रहा हूं। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, मैं आपसे इतना चाहता हूं कि बनाओ ऐसा माहौल कि जगह जगह वात्सल्य की धाम बन जाए। मैं जानता हूं कि ये वात्सल्य धाम, ये वृद्धाश्रम, ये अनाथ आश्रम, ये महिला आश्रम, ये हमारे देश की शान नहीं हो सकते हैं। दिल्ली का लाल किला हमारी शान है, कुतुब मीनार हमारी शान है, और एलोरा की गुफाएं हमारी शान बन सकती हैं, सम्मेद शिखर हमारी शान बन सकता है, गिरनार वैष्णो देवी हमारी शान बन सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं वृद्धाश्रम कभी भी इस देश की शान नहीं बन सकते हैं। ये भारत की संस्कृति के गाल पर मारा हुआ एक करारा तमाचा हुआ करता है। मान्यवर, 3 दिन से मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं, अरे ऐसा माहौल बना दो अपने घरों में, अपने बूढ़े माँ बाप को इतना सम्मान, इतनी इज्जत दो कि फिर किसी पुलक सागर को कोई वात्सल्य धाम बनाने की जरूरत न पड़े। मैं तो समाज का उत्थान तब मानूंगा कि जो भी वृद्धाश्रम में बूढ़े पड़े हैं, जाओ वृद्धाश्रमों को खाली कर दो, वात्सल्य धाम को खाली कर दीजिए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैंने वात्सल्य धाम की प्रेरणा दे दी है तो तुम अपने बूढ़ों को सीधा रास्ता दिखा दो, जाओ पुलक सागर तुम्हें बुला रहा है। नहीं भाई, मेरे पास जब मैं देवास में था, एक बेटा आया अपनी मां को लेकर कि महाराज इसे वात्सल्य धाम में रख लो। मैंने कहा
माँ को कहते हो वात्सल्य धाम में रख लो। अरे मैंने कहा जिसने तुझे जन्म दिया है, जिसने तुझे पेट में रखा है, उसे तू घर में नहीं रख सकता है। मान्यवर आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने आधे घंटे उसे समझाया, आंसू गिरे उसके, वो बोला चल माँ आज के बाद तो मरते दम तक हमारे ही घर में रहेगी। वात्सल्य धाम में 30 जोड़े थे, आज 21 बचे हैं, 9 जोड़े मैंने घर वापस लौटा दिए। मान्यवर मेरा काम घर बिखारना नहीं, इनके स्वाभिमान को वापस लौटाना है। आज भी गरीबी रेखा के नीचे हमारी समाज के लोग जी रहे हैं, आओ उनके लिए कुछ करें जीवन में। बहुत बना लिए तीर्थ, बहुत बना लिए मंदिर, बहुत बातें कर ली जिए और जीने दो की। ऐसी समाज का निर्माण कर जाओ मेरे भाई, ताकि आने वाले समय में ये मंदिर फिर से भर जाएं। इस सूने मंदिरों में फिर से महावीर की जय जयकार गूंजने लगे, फिर से नमोकार का अनहद नाद होने लगे। ऐसा कुछ करो अपने जीवन में। एक 3 काल 24 रखी जा रही धर तेरे की, पूजने वाला कौन है इनको? कौन इनका अभिषेक करेगा? एक मूर्ति से भी कल्याण हो जाता है मेरे भाई, छोटी सी मूर्ति से भी कल्याण हो जाता है। तुम्हारा धर्म तो कहता है कि चावल बराबर मूर्ति भी सम्यक दर्शन को प्रदान कर देती है। वो जिसे नहीं चाहिए 57 फीट के बाहुबली भी उसे सम्यक दर्शन प्रदान नहीं कर सकते हैं। 50 लाख साधु संत और 5-6 लाख गांव, अरे एक साधु एक गांव को गोद ले ले तो भारत का उत्थान होने में फिर ज्यादा देर नहीं, कल्याण हो जाएगा पूरे देश का, गरीबी मिट जाएगी, आर्थिक उन्नति हो जाएगी। लेकिन हम कर कुछ नहीं पाते हैं। धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि मेरे विचार को समझें, जो समझदार हो, जो समझता हो, मेरी ताकत को मजबूत करें, और जो समझ में नहीं आता उनको जो लगे वो करें। मंजिलों पर जाकर दीपक जलाना है मेरा काम, और हवाओं के क्या रुख हैं हम ये नहीं देखा करते हैं। आंधी तूफान में भी दिए जलाएंगे मानवता के लिए कुछ। जिनसेन स्वामी मालूम है 1000 जैन श्रावक खड़े कर दिए थे जिन्होंने समाज के लिए। सोचिए ये काम है, वरना समाज का अस्तित्व कहां से कहां चला गया होता। मान्यवर मेरा पहला प्रयास कि अपने घर के बुजुर्गों को कभी वात्सल्य धाम ना भेजना। दूसरा प्रयास वो जिनकी औलाद नहीं है उनका वात्सल्य धाम में स्वागत है, घरों को बसाइए। आप सबने सुना, पानी गिर रहा था, समय भी ज़्यादा हो गया। अपनी बात आज मैं यहीं विराम देता हूँ, कल से विषय बदल लूँगा। समय पर उपस्थित हूँ, आप सबने सुना। जय